बरेली की 125 कैंट विधानसभा क्षेत्र के संभावित प्रत्याशी हाजी इस्लाम बब्बू ने उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी के लखनऊ में 2 दिवसीय कार्यक्रम में शामिल होकर वापस बरेली आने के बाद हमारे संवाददाता से बातचीत करते हुए हाजी इस्लाम बब्बू ने बताया। बरेली से रफी मंसूरी की रिपोर्ट। हाजी साहब, ये बताइए, अभी प्रियंका गांधी कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव उत्तर प्रदेश प्रभारी का 2 रोज़ा दौरा लखनऊ में हुआ था और जितने भी संभावित प्रत्याशी थे कांग्रेस के बरेली जनपद के, इन सबको वहाँ बुलाया गया था प्रोग्राम में, और जितने भी संगठन के जिम्मेदार थे उनको बुलाया गया था। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप जो लखनऊ प्रियंका जी के प्रोग्राम में 2 दिन रहे, तो किस तरीके की रेस्पॉन्स रही वहाँ पर? देखिए, प्रियंका जी आई हैं और कांग्रेस पार्टी में मेरे हिसाब से नई रोशनी लाई हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर आज बहन जी प्रियंका गांधी जिस तरह से गरीबों की, मजलूमों की, पिछड़ों की आवाज़ों को उठा रही हैं, अल्पसंख्यक के लोगों की आवाज़ों को उठा रही हैं। आज मैं समझता हूँ कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो ये लड़ाई लड़ती हो जो हमारी बहन प्रियंका जी लड़ाई लड़ रही हैं। अब देखिए, लखीमपुर खीरी मैं उनके साथ में खुद गया था और एक बहुत बड़ा काफ़िला था। जब वहाँ पर पहुँचे तो मालूम हुआ कि वो जो परिवार था उनके घर पर मैंने खुद देखा झंडा समाजवादी पार्टी का लगा हुआ था, और वहाँ पर हमारी प्रियंका जी गई, क्योंकि उनके साथ में क्या हुआ, मीडिया के लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को, इस देश के लोगों को सब मालूम है उनके साथ में क्या हुआ था। जबकि वो समाजवादी पार्टी से जुड़ाव रखते थे और वहाँ पर जो काम समाजवादी पार्टी को करना चाहिए था वो हमारी कांग्रेस पार्टी कर रही है। आज कांग्रेस पार्टी ने ये नहीं देखा कि कौन सी पार्टी का है और क्या है, बल्कि एक इंसानियत की लड़ाई लड़ने का हमारी बहन प्रियंका जी ने अहद कर लिया है और पूरी तरह से इस उत्तर प्रदेश के अंदर वो लड़ाई लड़ रही हैं। आप किसी भी मुद्दे पर देख लीजिए, अगर आज विपक्ष की भूमिका कोई पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर निभा रही है तो कांग्रेस पार्टी है। हमारे अजय कुमार लल्लू जी हैं जो किसी भी मुद्दे पर खुलकर बोलते हैं। आप देखिए उनके ऊपर कितने मुकदमे हो गए, लेकिन आज भी जो हक की आवाज़ है, जो जनता की आवाज़ है, जो जनता की परेशानियों की आवाज़ है, उसको हमारे माननीय उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी पूरी तरह से उठाते हैं। इस बात की परवाह उन्होंने कभी नहीं करी कि यहाँ पर हमारे ऊपर मुकदमे लिखे जा रहे हैं, हम भी खामोश होकर एक तरफ बैठ जाएं। बल्कि हमारी कांग्रेस पार्टी के अगर किसी तरह का डीजल पेट्रोल का मामला हो, गैस का मामला हो या अदरवाइज़ कोई भी मामला हो, आप देख रहे हैं कोई धरने प्रदर्शन करने का काम कर रही है तो कांग्रेस पार्टी करने का काम कर रही है। आज कांग्रेस पार्टी अगर ना होती इस उत्तर प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर, तो इन बीजेपी वालों ने पूरा इस मुल्क के ऊपर कब्ज़ा कर लिया होता। एक सिर्फ कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो इस देश को बचाने का काम कर रही है, जो आवाम, गरीब आवाम की आवाज़ को उठाने का काम कर रही है, इस महंगाई के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने का काम कर रही है। किसानों के जो अपने मुद्दे हैं उन पर, जो किसान लड़ रहे हैं उन पर कांग्रेस पार्टी अपनी आवाज़ उठाने का काम कर रही है। उनके किसानों के साथ में भी खड़ी है, गरीब मजलूमों के साथ भी खड़ी है, बहन बेटियों के साथ में कहीं पर अगर किसी तरह की कोई दिक्कत आती उनके साथ भी खड़ी है। तो आज मैं ये समझता हूँ कांग्रेस पार्टी इस देश के अंदर अगर ना होती तो यहाँ पर रावण राज होता, यहाँ पर राम राज नहीं होता। आज कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए लड़ाई लड़ रही है
और मैं ये समझता हूँ कि इस बार जनता अच्छी तरह से महसूस कर गई है। मैं जिस तरह से कैंट विधानसभा के अंदर इस पूरे ज़िले के अंदर दौरे करता हूँ तो मैंने ये देखा कि आज लोगों की आवाज़ खुद ब खुद निकल रही है कि कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसको सत्ता में लाना चाहिए, जिसकी सरकार बनाना चाहिए, तभी गरीबों का काम बनेगा, वरना काम बनने वाला है नहीं। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सांसद तक लड़ने का काम कर रही है, जिस तरह से आप ये देखिए पेट्रोल डीजल के रेट देखिए, उसके अलावा आप खाने की दालों के रेट देखिए, आज सब्जियों के रेट देखिए, और जो खाने वाला तेल है उसके रेट देखिए। ये बीजेपी के लोग जिस वक्त सरकार में कांग्रेस पार्टी थी तो ये अगर प्याज थोड़ी महंगी हो जाती थी तो गले में प्याज डाल करके, और सिलेंडर अगर महंगा हो जाता था तो सर के ऊपर सिलेंडर रख के प्रदर्शन करा करते थे। और आज ये लोग किसी तरह से कुछ नहीं कर रहे हैं, जबकि उस वक्त कच्चे तेल का रेट आज के मुकाबले मैं ये समझता हूँ पहले दुगने से भी ज़्यादा महंगा था और आज दुगने से कम है। तो उसके बाद में उसी हिसाब से जब 60 और 65 रुपये को तेल बिक रहा था, पेट्रोल डीजल बिक रहा था, तो आज उसका रेट 40 रुपये और 35 रुपये होना चाहिए था, तो वो रेट 100 रुपये हो रहा है। ना मालूम कौन से हिसाब से सरकार चल रही है। ये अगर कांग्रेस पार्टी ना होती तो यहाँ पर अपनी मनमानी होती, क्योंकि वजह यह है कि यहाँ पर उद्योगपतियों की सरकार बन के रह गई है बीजेपी की सरकार, क्योंकि यहाँ पर अडानी और अंबानी की सरकार बन के रह गई है। जिस तरह से वो चाहते हैं इस देश को चलाने का काम करते हैं। आपने ये देखा होगा हमारे यहाँ किसान बिल बाद में पास किया गया, सबसे पहले गोदाम बन के तैयार हो गए ताकि हमें बिल पास कराना ही है और उसके अंदर इन लोगों को माल रखना है और महंगा करके बेचना है। आज इस देश के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, कांग्रेस को लाना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ की आवाम, यहाँ की पब्लिक, यहाँ के लोग पूरी तरह से समझ गए 2022 के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर बहन प्रियंका गांधी जी की सरकार आएगी और 2024 के अंदर इस देश के अंदर कांग्रेस पार्टी की राहुल गांधी जी की सरकार आएगी। मैं पूरा यकीन रखता हूं इस बात पे, क्योंकि हालात से वाकिफ़ हो रहा हूं मैं। जिस तरह से लोगों का नज़रिया जुड़ रहा है, जिस तरह से उस तरह से बिल्कुल ये महसूस हो रहा है अब कांग्रेस पार्टी ही इस देश के अंदर आएगी।